राधे राधे। जितने भी वेद मंत्र हैं, वेद में जितनी भी ऋचाएँ हैं, या शास्त्र कह लीजिए या पुराण कह लीजिए, सभी का एकमात्र सार इतना ही है कि जीव का मन भगवान में लग जाए। ये जितने भी वेद के मंत्र हैं, ये भगवान की ओर ही इशारा कर रही हैं। सर्वे वेदा यत पदमामनन्ते, ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 15 नंबर मंत्र है। ये जितने भी वेद मंत्र हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, मनुष्य इसीलिए क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यही शरीर ऐसा है जब भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, जब भगवान स्वयं से जीव के ऊपर कृपा करके उसको ये मौका देते हैं, ये शरीर रूपी मनुष्य शरीर रूपी रथ प्रदान करते हैं कि वो जीव मुझे प्राप्त कर ले। इसलिए वेद कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, यही ऐसा शरीर है जिसमें तुम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर मिला ही है इसीलिए कि आप अपने मन को अपने प्रभु में लगाएं। ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि आप अपने मन को श्री कृष्ण में लगाएं। प्रश्न आता है कि महाराज मन लगाएं कैसे, क्या करें कि मन लगेगा भगवान में? बहुत ही सरल उपाय है। भगवान खुद कह रहे हैं भागवत में, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते। ये 11वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय का 27 नंबर श्लोक है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना या मुझ में मन लगाना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस बुद्धि में ये डिसीजन हो जाए या बार बार आप ये सोचें कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं। इस संसार में जितने भी जीव विषयासक्त हैं, विषयों के प्रति आसक्त हैं, वो एक ही दिन में नहीं हो गए, निरंतर अभ्यास से हुए। निरंतर उन्होंने चिंतन किया कि यही मेरे हैं, यही मेरे हैं, अटैचमेंट हो गया। या ये वस्तु मेरा है, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा सुख मिल रहा है, अटैचमेंट हो गया। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक जब पहली बार स्कूल जाता है, उसका मन नहीं लगता, क्योंकि जन्म से लेकर 4-5 साल तक वो माँ के गोद में ही खेलता रहता है, आराम से खेल कूद में ही उसका जीवन बीतता है। और जब पहली बार स्कूल में जाता है तो उसको बड़ा ही नर्वस फील होता है, रोता है, कहता है नहीं जाऊंगा। बट फिर भी माँ मिठाई खिलाकर या कुछ भी उसको चॉकलेट देकर उसको स्कूल भेज देती हैं, क्योंकि उनको पता है पढ़ाई का महत्व क्या है, उनको पता है कि ज्ञान बहुत आवश्यक है। लेकिन वो बच्चा अभी नहीं समझता। लेकिन जैसे जैसे वो इसका इम्पोर्टेंस समझता है, उसका मन लग जाता है जी अपने आप। एक दिन था वो स्कूल जाने के लिए रोता था कि नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे वो इम्पोर्टेंस खुद समझता है, उसका मन लग जाता है जी। पहले तो वो ये कहता था, स्कूल के नाम से ही रोता था, लेकिन जब उसको इम्पोर्टेंस समझ में आया, दोस्त बन गए, पढ़ाई में मन लगने लगा, इम्पोर्टेंस वो समझा, फिर वो बिना कहे ही चला जाता है। ब्रेकफास्ट तैयार भी नहीं हुआ हो तो भी चला जाता है, बोलता है हम वहीं भोजन कर लेंगे। कैसे हुआ? निरंतर चिंतन से हुआ कि नहीं, पढ़ाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दोस्त भी बन गए, स्कूल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये कैसे हुआ? चिंतन से हुआ। पहले उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता था, अब इम्पोर्टेंस पता चल गया, आसक्ति हो गई, अर्थात वो स्कूल जाने लगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये जितने भी शराबी हैं, पहले ही दिन शराबी नहीं हुए थे। माँ के गर्भ से कोई शराबी होकर नहीं आता है, संग से आता है। पहले दोस्त लोग कहते हैं कि एक बार पी लो, बड़ा मजा आएगा, वो पी लेता है और सोचता है कि हाँ सुख मिला। अब निरंतर वो सोचने लगता है कि हाँ सुख मिला, सुख मिला, सुख मिला। इतना वो सोचने लगता है कि बुद्धि में ये निर्णय हो जाता है कि शराब में सुख है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो शराब के बिना रह नहीं पाता,
लेकिन वही शराब किसी आप भक्त के सामने अगर रख दीजिए, या कोई पुजारी के सामने जो भगवान को मानता हो ऐसे व्यक्ति के सामने रख दीजिए, वो उसके गंध से वहाँ से दूर चला जाएगा जी। उसका गंध भी उसको सहन नहीं है। लेकिन वही शराब के लिए कुछ लोग इतने पागल हैं कि अपना घर जमीन बेच डालते हैं। कैसे हुआ ये? निरंतर चिंतन से हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है, पिता के घर को ही अपना मानती है, सहेलियों को बुलाती है और कहती है देखो ये हमारा आलीशान घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा गाड़ी है। बहुत ही आनंद पूर्वक बताती है, खुशी पूर्वक कि ये सब मेरा है। लेकिन जब विवाह हो जाता है, जब ये समझ में आता है कि आगे का लाइफ मेरे पति के साथ ही है, मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं, उनका घर ही मेरा घर है, तब वहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है। मतलब देखिए कैसे ही, मतलब डिसीजन जैसे ही चेंज हुआ, जैसे ही उसने ये सोचा कि नहीं अब ससुराल ही मेरा घर है, पति ही मेरे हैं, उनका घर ही मेरा है, चिंतन बार बार होने लगा। जो 25-30 साल से अटैचमेंट अपने पिता के घर के प्रति था, नहीं रहता है, अब ससुराल के पक्ष में आ जाता है। कैसे हुआ? चिंतन से हुआ। तो यही भगवान कह रहे हैं कि संसार में आपका जहाँ पर भी अटैचमेंट है, ये बार बार चिंतन से हुआ है कि यहाँ मेरा सुख है, यहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, यहाँ मुझे सुख मिलेगा। जहाँ आप सोचे वहीं अटैचमेंट हो गया। बस वही जो सोचने की क्रिया है उसका डायरेक्शन को बदल दीजिए। अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि संसार में सुख है, ये सोच लीजिए कि भगवान में सुख है। और ये ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती आपको सोचना है, आपका एक्सपीरियंस है कि संसार में इतना सब कुछ, जहाँ जहाँ आपने सोचा कि यहाँ पर सुख मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, वो सब मिलता जा रहा है। लेकिन फिर भी ये जो सुख चाहने की कामना है वो वैसी की वैसी है, वो समाप्त नहीं हो रहा है। सब कुछ मिलता जा रहा है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि हमारा दिशा ही गलत है। हम संसार में सोच रहे हैं सुख मिलेगा, जबकि यहाँ है नहीं। तो जब बुद्धि में ये डिसीजन हो जाएगा कि श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण ही आनंद हैं, वेद कह रहा है रसो वैशः आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदमक्षरम साक्षात् स एष रसानां रसतमः परमः। वेद कह रहा है कि भगवान ही आनंद हैं। जब हम ये बार बार सोचेंगे कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं, श्री कृष्ण में ही मेरा आनंद है, उन्हीं से मुझे सुख मिलेगा, अटैचमेंट हो जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी, सब सोचने का ही काम है। अगर मन ये सोचेगा कि संसार में सुख है तो तुम 84 के चक्कर में गए, 84 के बंधन में गए, दुख पाओगे। और जब मन ये बार बार सोचेगा कि श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण ही सुख है, यही मुझे आनंद मिलेगा, भगवत एरिया में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसी एरिया में मुझे अपना लक्ष्य मिलेगा, अर्थात परम आनंद मिलेगा और दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो जितना आप ये बार बार सोचेंगे, और सोचेंगे कैसे? जितना हम सुनेंगे। जब भगवान की महिमा को आप सुनेंगे, उनके लीलाओं को सुनेंगे, उनके गुणों को सुनेंगे, तत्व ज्ञान जब आप श्रवण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप कौन हैं, श्री कृष्ण कौन है, उनसे आपका क्या संबंध है। अब सुन तो लिया, लोग सुन लेते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। तो आपको चिंतन करना है, बार बार ये चिंतन करना है कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं, वहीं पे मुझे सुख मिलेगा। तो जितना हम चिंतन करेंगे, अटैचमेंट अपने आप हो जाएगा, मन अपने आप लग जाएगा। यही ये श्लोक कह रहा है, मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। निरंतर चिंतन हो, निरंतर बस आप ये रियलाइज करें, निरंतर आप ये चिंतन करें कि इसी एरिया में सुख है। ठीक है, तो यही भगवान कह रहे हैं जी, बहुत सरल है। अब कोई अगर कहे जी इतना भी हम नहीं कर सकते, तब तो देखिए क्या ही किया जाए। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, समझिए, तत्व ज्ञान का श्रवण कीजिए और चिंतन कीजिए, अपने आप मन भगवान में लग जाएगा। क्योंकि जब ये डिसीजन हो जाएगा कि यही मेरे हैं, यही मेरा सुख है, यही आनंद है, मुझे इनको ही प्राप्त करना है, क्योंकि यही मेरे हैं, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं। बोलिए लाडली लाल की जय,
जय जय श्री राधे।